वेलकम टू सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? राइट आंसर होगा गांव का घर। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के ज्ञानेंद्र पति कवि हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका सी नंबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? इनका सबसे ज़्यादा छवि कब प्रकाशित हुआ था? 8वें दशक में इनको अत्यधिक छवि प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। देखिए, दशक का मतलब होता है 10 बरस को एक दशक कहा जाता है। 10 बरस को एक दशक कहा जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था? तो देवेंद्र प्रसाद चौबे नाम था इनके पति का नाम। तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ज्ञानेंद्र पति BA तथा अंग्रेजी में MA किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से किए थे। तो राइट आंसर आपका हो गया सी नंबर। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में MA किस विश्वविद्यालय से किए थे? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने MA किए। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? संसात्मक जो है ये जब रचना किए थे तो 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर ये हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर, 8 नंबर की ओर। गांव में अब भी किसके धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? गांव में अब किनकी या किसकी धुनें अब सुनाई नहीं पड़ती है? लोकगीत की धुन अब सुनाई नहीं पड़ती है। देखिए, पहले के समय में लोग क्या करता था, अपने गांव में ही मनोरंजन अर्थात लोकगीत गाकर खुश रह पाते थे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नग्न क्या है? काव्य नाटक है एक चक्रा नाग्य। अर्थात राइट आंसर आपका हो गया बी नंबर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? थोड़ी सी जगह ये इनकी रचना नहीं है। और देखिए, संस्यात्मक है, मिबसार है, कवि ने कहा ये भी है। तो राइट आंसर आपका हो गया डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? ये गंगा तट जो है ज्ञानेंद्र पति का है, परंतु सब कुछ बचा रहेगा ये नहीं है, मुकुल भी नहीं है, आंसू भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो गया सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं। आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? ज्ञानेंद्र पति जी का ये रचना है। तो राइट आंसर हो गया ए आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांसकर आना पड़ता था? बुजुर्गों को पहले खांसकर आना पड़ता था, परंतु आज लगता है ये सारा रीति रिवाज प्रथा जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। तो राइट आंसर हो गया बी नंबर। ये बुजुर्गों को खांसकर आना पड़ता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत आया है?
पंच परमेश्वर ये खेत आया है। देखिए पंच परमेश्वर का मतलब हो गया, इसमें जो पंच है, पंचायती राज व्यवस्था में पहले के पंच सिर्फ पंच के स्तर पर काम करता था, आज अपने आप को परमेश्वर समझने लगता है, भगवान समझने लगता है, इसलिए यही खेत है। तो राइट आंसर आपका हो गया सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्यात्मक किसकी कीर्ति है? ज्ञानेंद्र पति का संस्यात्मक कीर्ति है, तो राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध डूबे अंगूठे के छपे किसकी कीर्ति है? किसके हैं? तो राइट आंसर होगा बूढ़े ग्वाल दादा के हैं, तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है, एक चक्रा नगरी इनकी काव्य नाटक है, तो राइट आंसर हो गया आपका डी नंबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ये दंड अधिकारी थे सरकारी सेवा में, तो राइट आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला था? तो संस्यात्मक कीर्ति पर इनको ज्ञान अकादमी पुरस्कार मिला, तो राइट आंसर आपका हो गया बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांव का घर कविता के कवि कौन है? कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी, गांव का घर कविता के कवि हैं, तो राइट आंसर बी हो गया। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो संस्यात्मक से लिया गया गांव का घर, तो राइट आंसर आपका हो गया डी नंबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानेंद्र पति को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए थे? संस्यात्मक कीर्ति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए थे। चलिए अब बढ़ते हैं 24 नंबर। ज्ञानेंद्र पति को किस कीर्ति साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था संस्यात्मक पर? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म झारखंड में हुआ था ज्ञानेंद्र पति का, तो राइट आंसर हो गया आपका सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि ने कहा क्या कहा? देखिए कवि ने कहा क्या कहा है? कविता संग्रह में कवि कहा है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया ये। इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। इसमें इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव था एक एक करके सॉल्व कर दिए। अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।